दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में जामा मस्जिद के पास की गली में रामलाल अंकल अपनी छोटी सी रेहड़ी पर रंग बिरंगे गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, शॉल बेच रहे हैं। उनके ग्राहक मुख्य रूप से गरीब मजदूर और राहगीर हैं। रामलाल मुस्कुराते हुए, बाबूजी ले लो, ये प्योर ऊन का स्वेटर है, दिल्ली की सर्दी को पल भर में भगा देगा, बस 300 रुपये आपके लिए। रामलाल अंकल बहुत मेहनत से अपना छोटा सा कारोबार चला रहे हैं। यह उनकी एकमात्र रोजी रोटी है। अचानक एक जीप तेज हॉर्न बजाती हुई आती है। उसमें से एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर रणधीर सिंह, लगभग 40 वर्ष, मोटा, आंखों में लालच, और एक सिपाही उतरते हैं। रणधीर सिंह जोर से, ओए बुढ़े, रेहड़ी हटा यहां से, कितनी बार बोला है ये जगह खाली रखनी है। रामलाल हाथ जोड़कर डरते हुए, साहब माफ कर दो, बस थोड़ी देर की बात है, मेरी सारी कमाई इसी में लगी है, बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। रणधीर सिंह उसकी बात अनसुनी कर देता है। वह रामलाल अंकल से रिश्वत मांगता है, जिसे अंकल पहले ही मना कर चुके हैं क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। इंस्पेक्टर रणधीर सिंह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वह रामलाल अंकल की रेहड़ी पर रखी हुई सारी जैकेटें और स्वेटर खींचकर पास के बड़े कूड़ेदान में फेंकना शुरू कर देता है। रामलाल चिल्लाते हुए, कपड़े पकड़ने की कोशिश करते हुए, नहीं साहब, मेरे कपड़े, ये मत करो, मैंने कर्जा लिया है, ये मेरी बेटी की शादी के पैसे हैं। रणधीर सिंह हंसता है और डंडा दिखाकर रामलाल अंकल को दूर भगा देता है। आसपास खड़े लोग डर के मारे कुछ नहीं बोलते। रामलाल अंकल सर्दी में कांपते हुए अपने गंदे हो चुके कपड़ों को कूड़ेदान से निकालते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह बेबस होकर जमीन पर बैठ जाते हैं। रामलाल मन में, अब क्या करूं, कहां जाऊं, इस दिल्ली शहर में कोई सुनने वाला नहीं है क्या। वह कुछ कपड़े उठाते हैं और अंधेरे में अपनी टूटी फूटी रेहड़ी खींचते हुए घर की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन रामलाल अंकल हिम्मत जुटाकर दिल्ली डीएम, जिलाधिकारी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। यह एक शानदार बड़ी बिल्डिंग है। उनके पास एक पुरानी फटी हुई अर्जी है। नेहा वर्मा, लगभग 28 वर्ष, तेज तर्रार, अनुशासित, आंखों में न्याय की चमक, जो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे जिले में मशहूर है। रामलाल अंकल गार्ड से बात करते हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता। गार्ड, चलो चलो, मैडम बहुत बिजी हैं, ऐसे छोटे मोटे मामलों के लिए डीएम साहब के पास टाइम नहीं है। रामलाल गिड़गिड़ाते हुए, भाई साहब मेरी बात सुन लो, मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। डीएम नेहा वर्मा गेट की तरफ देखती हैं। वह रामलाल अंकल के हाथ जोड़ने के तरीके और उनके चेहरे की उदासी को नोटिस करती हैं। रामलाल अंकल को आखिरकार अंदर बुलाया जाता है। वह डीएम नेहा वर्मा के सामने खड़े हैं। नेहा वर्मा शांति से, हाँ अंकल बैठिए, बताइए क्या हुआ है। रामलाल अंकल डरे हुए लेकिन हिम्मत के साथ पूरी बात बताते हैं। इंस्पेक्टर रणधीर सिंह की बर्बरता, हफ्ता मांगना और सारे कपड़ों को कूड़ेदान में फेंकने का पूरा किस्सा सुनाते हैं। रामलाल आंसू पोंछते हुए, मैडम मैं जानता हूं आप बड़ी अधिकारी हैं, लेकिन अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। नेहा वर्मा ध्यान से उनकी पूरी बात सुनती है। उनके चेहरे पर गहरा गुस्सा और निर्धारित संकल्प दिखाई देता है। वह चुपचाप रामलाल अंकल के सामने रखे सरकारी कागज पर कुछ लिखती हैं। नेहा वर्मा, रामलाल अंकल आप जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन मैं यह केस अपने तरीके से सुलझाऊंगी, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। रामलाल अंकल उन्हें धन्यवाद करते हैं और चले जाते हैं। नेहा वर्मा गहरी सोच में डूब जाती हैं। वह सोचती हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए एक ठोस कार्रवाई की जरूरत है, न कि सिर्फ कागजी कार्यवाही की। कुछ दिन बाद देर शाम वही जामा मस्जिद, अगले दिन डीएम नेहा वर्मा ने एक साहसी योजना बनाई। वह अपनी सरकारी सुरक्षा और तामझाम को छोड़कर एक सामान्य गरीब लड़की नीना का भेष बनाती हैं। शाम को नेहा वर्मा, नीना रामलाल अंकल से मिलती हैं। अंकल हैरान हैं कि डीएम सादे कपड़ों में उनके सामने खड़ी है। नेहा वर्मा, नीना, अंकल मैंने कहा था ना, न्याय जरूर मिलेगा,
आज से मैं यहीं रेहड़ी लगाऊंगी, आप बस मेरा साथ दीजिए। रामलाल हैरान, मैडम आप, ये बहुत खतरनाक है, वो पुलिस वाला बहुत बुरा है। नेहा वर्मा मुस्कुराकर, डरिए मत अंकल, अब देखते हैं वो कानून तोड़ता है या नहीं। नेहा वर्मा नीना रामलाल अंकल की मदद से ठीक उसी जगह अपनी छोटी सी रेहड़ी लगाती हैं जहां से अंकल को भगाया गया था। वह अपनी टोकरी में कुछ पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े जो रामलाल अंकल ने धोए थे उसी को सजाती हैं। उनकी सादगी और मेहनत से कुछ ग्राहक आकर्षित होते हैं। नेहा वर्मा नीना पूरी तरह से एक गरीब विक्रेता की तरह व्यवहार कर रही है। कुछ देर बाद वही जीप आती है। इंस्पेक्टर रणधीर सिंह, वही भ्रष्ट पुलिसकर्मी, अपनी अकड़ में उतरता है। वह देखता है कि एक नई युवा लड़की ने वहां रेहड़ी लगा ली है। रणधीर सिंह को रामलाल अंकल का मामला याद नहीं आता और वह इस नई लड़की को भी डराना चाहता है। रणधीर सिंह अकड़कर, ओए छोकरी, तुझे नहीं पता क्या, ये मेरी जगह है, यहाँ कोई रेहड़ी नहीं लगाएगा। नेहा वर्मा नीना डरने का नाटक करती हैं, लेकिन उसकी आंखों में तीव्रता है। नेहा वर्मा डरते हुए आवाज में, माफ करना साहब, मैं तो बस 2 पल के लिए आई थी, मेरे घर में कोई नहीं है कमाने वाला। रणधीर सिंह अपनी भ्रष्ट मानसिकता के चलते मौके का फायदा उठाना चाहता है। वह नेहा वर्मा के करीब आता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। रणधीर सिंह गंदे अंदाज में हंसते हुए, अरे अकेली क्यों परेशान हो रही हो, रोज रात को मेरे पास आ जाया करो, तुम्हारी कमाई का इंतजाम हो जाएगा, तुम्हें कपड़े बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेहा वर्मा गुस्से से कांप उठती है, लेकिन अपनी पहचान अभी भी छिपाए रखती है। वह धीरे से अपना हाथ छुड़ाती है। नेहा वर्मा, साहब आप ये क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूं, इसका मतलब यह नहीं कि। बिकाऊ हूं। रणधीर सिंह गुस्से और लालच में नेहा वर्मा को जबरदस्ती जीप में बिठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उसे छूता है, नेहा वर्मा पलट जाती है। वह अपनी आवाज तेज और आधिकारिक बनाती हैं, जिससे रणधीर सिंह हैरान रह जाता है। नेहा वर्मा जोरदार आवाज में, बस इंस्पेक्टर रणधीर सिंह, बस बहुत हो गया। रणधीर सिंह हकला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह गरीब दिखने वाली लड़की अचानक इतना अधिकार कहां से ला रही है। तभी पास की गली से 2 प्राइवेट बॉडीगार्ड और रामलाल अंकल, जो कोने में खड़े होकर देख रहे थे, बाहर आते हैं। बॉडीगार्ड नेहा वर्मा के पास खड़े हो जाते हैं। नेहा वर्मा अपनी डीएम की आईडी निकालते हुए, मैं नेहा वर्मा दिल्ली जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं। तुमने एक साधारण नागरिक को परेशान किया, उसकी रोजी रोटी छीनी और अब एक महिला के साथ सरेआम छेड़छाड़ करने की कोशिश की है मेरे सामने। रणधीर सिंह के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठने की कोशिश करता है। रणधीर सिंह हकलाते हुए, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, मैं। नेहा वर्मा गुस्से और कड़क आवाज में, कोई माफी नहीं, तुम्हें कानून के रखवाले बनाया गया था और तुमने ही कानून तोड़ा। रामलाल अंकल को न्याय देने के लिए मैंने यह जाल बिछाया था और तुम उसमें खुद फंस गए। नेहा वर्मा अपने बॉडीगार्ड को इशारा करती हैं। नेहा वर्मा, तुरंत इंस्पेक्टर रणधीर सिंह को सस्पेंड करने का ऑर्डर जारी किया जाता है और उनकी गिरफ्तारी की जाती है। ये अब सीधे जेल जाएंगे। बॉडीगार्ड रणधीर सिंह को पकड़ लेते हैं। वह बेबस और शर्मिंदा खड़ा रहता है। नेहा वर्मा रामलाल अंकल की ओर देखती हैं। रामलाल अंकल की आंखों में खुशी के आंसू और असीम सम्मान है। नेहा वर्मा रामलाल अंकल से, अंकल अब आप बिना किसी डर के यहां अपना काम कर सकते हैं। कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान नहीं करेगा और मैं आपके हुए नुकसान की भरपाई करवाऊंगी। रामलाल अंकल उन्हें सैल्यूट करते हैं। रामलाल, मैडम आपने सिर्फ मुझे नहीं बचाया, आपने इस देश की ईमानदारी को बचाया है, धन्यवाद। नेहा वर्मा मुस्कुराती हैं। दिल्ली की ठंड में उस रात एक गरीब आदमी को न्याय मिला और एक भ्रष्ट अधिकारी का पर्दाफाश हुआ। और ऐसे ही सच्ची, इमोशनल और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना
न भूलें। याद रखें, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी और बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है।